कर्मण का सहारा लेकर के हमारी मस्जिदों, हमारी दरगाहों, बड़े बड़े बुजुर्गों की दरगाहें, दिल्ली में महरौली शरीफ में एक 700 साल पुरानी दरगाह है। वो हजरत शाह जलालुद्दीन नाम है शायद, एक अफजली नाम की वहाँ मस्जिद थी, जो 700 साल पुरानी मस्जिद, उसको शहीद कर दिया गया। वहाँ कुरान पाक की बेइज्जती की गई, बेहुरमती की गई, वहाँ इस्लामी किताबों को फैलाया गया, वहाँ कब्रिस्तान की कब्रों को खोल दिया गया, वहाँ बाकायदा तो जबरन पुलिस प्रशासन ने गुंडई की है। तो हम लोग एक तो आप सबकी होगा हल्द्वानी में एक जब से पुष्कर सरकार आई है, उसने सैकड़ों बुजुर्गों की दरगाहों को शहीद करा दिया, उसको बुलडोज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसका धामी सरकार ने तकरीबन 1500 दरगाहों को चिन्हित कर दिया है। एक दरगाह कलियर शरीफ पे है, जो नहर के उसके डोले पे है। हम लोग वहाँ हाजिरी देने जाते होंगे शायद, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। उस दरगाह को भी तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो ये सब हमारे साथ होगा। हल्द्वानी में पिछले दिनों यही पुष्कर धामी सरकार के द्वारा वहाँ गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की तारीख दे दी गई थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, हम हल्द्वानी भी पहुँचे थे। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने की सुप्रीम अदालत ने बेहतरीन फैसला किया था और उस सरकार की डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी कि तुम हजारों लोगों को बेघर करके तुमने कोई एहतमाम इंतजाम नहीं किया है और तुम बेघर करने की साजिश कर रहे हो। तो वो लोग माने और आगे की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी। एक बात ये, अब परसों शाम को क्या हुआ, कोई नोटिस नहीं। ये लोग कह रहे हैं नोटिस दिया, कोई नोटिस नहीं। मलिक बाग है, वहाँ मलिक बाग में एक मस्जिद है और एक मदरसा है, चल रहा है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मस्जिद की नमाज। ये लोग मीडिया के लोग चैनलों पर उसको मस्जिद नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं नमाज पढ़ने की जगह, जबकि अवैध जगह। हाँ, अति क्रमण का वहाँ नाम लेकर के असर की नमाज पढ़ी और असर के बाद वहाँ बुलडोजर पहुँच गया। जब हमारे घर में कोई तोड़ करने आएगा, हमें कोई बेघर करने की कोशिश, वो तो हमारे घर की बात आएगी तो हम जान अपनी लगा देंगे। वो तो हमारी इबादत गाह है, हमारा माबद है, तो हम नमाज पढ़ते हैं। बताओ आप। तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने खड़े होकर के उसका विरोध किया। बहुत सारी मस्तूरात निकल आई, आलिमाएँ निकल आई। तो उन लोगों ने विरोध किया तो इन जालिम हुक्मरानों ने उन औरतों पर लाठियाँ जलाई, लाठियाँ बरसाई। बाद में उसके मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद को शहीद किया। और जिन मुसलमानों ने अपनी औरतों को देख करके, इबादतगाह को देख करके विरोध किया तो उन पर पत्थर बरसाए। वही पत्थर वापसी में उन्होंने फेंके, इन लोगों ने फेंके। कोई मुसलमान पत्थर नहीं रखता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इन लोगों ने पत्थर बरसाए गए थे, वो पत्थर वापस में फेंके। वो पत्थर मीडिया दिखा रही है। अब वहाँ पर धामी ने, मुस्लिम दुश्मन धामी ने वहाँ अपनी पुलिस को हुक्म दिया, तुम गोलियां, जो भी तुम्हारे सामने आया उसको गोली मार दो। तो हमें आतंकी कहकर, उपद्रवी कहकर हम पर गोलियां चलाई गई और हमारे तकरीबन 3 लोग वहाँ पर मार दिए। क्या है बताइए क्या ये इंसाफ है? अब एक हमारे यहाँ के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना सलमान रही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जो कहा है मैं उसका तो समर्थन नहीं करता। जैसे किसी को कुत्ता जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मैं किसी धर्म के, हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन टी राजा क्या बोल रहे हैं, नुपुर शर्मा ने क्या कहा, गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं, संजय निषाद ने क्या कहा है, बोल करके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। रैलियां निकाल करके विश्व हिंदू परिषद ने त्रिपुरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी।
क्या हम इसे बर्दाश्त कर लें? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक तरफा कार्रवाई। सलमान अजहरी ने बोला जेल, यदि नरसिंहानंद बोल रहा है तो सुरक्षा। ये क्या है? बेटा टूट जाए, खामोश नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो। हमने इस मेमोरेंडम के जरिए राष्ट्रपति महोदया को जो हमने मेमोरेंडम लिखा है, इसके जरिए हुकूमतों को चेताया है कि अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हमारी कौम सड़कों पर नजर आएगी, और जब तक वापस नहीं जाएगी तब तक देश में इंसाफ कायम नहीं होगा। ज्ञानवापी क्या है? ज्ञानवापी मामला अदालत में चल रहा है। एक 1991 एक्ट कायम हुआ और उसे कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का घोर उल्लंघन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव सरकार ने सदन में पास किया तो कहा था बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर धार्मिक हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, कुछ भी हो, उनका जो कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 में था उसको बाकी रखा जाएगा। फिर उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन क्यों? उसका उल्लंघन हुआ है और ज्ञानवापी मामला अदालत में चल रहा है। एक साजिश के तहत 1986 की तरह जैसे बाबरी मस्जिद में का ताला तोड़ दिया गया था राजीव गांधी द्वारा, ऐसे ही अब उन लोगों को पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। ये क्या है? ये हमारे साथ नाइंसाफी है या नहीं? ASI ने 2003 में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से क्या कहा था? 2010 में हाई कोर्ट में कौन से 7 रखे थे जो 3 हिस्सों में फैसला आया था 30 दिसंबर 2020 को। अब 2019 में हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ के चेयरमैन को डराकर धमकाकर उनसे मौजूदा हुक्मरानों ने उनसे वो ले लिया वापस। मतलब कहा कि आप एक हलफनामा दे दो कि बाबरी मस्जिद से आपका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने लिख करके दे दिया और कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया आस्था के आधार पर। हालांकि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जो साबित हुआ कि बाबर को, मुसलमानों को, मुगलों को हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने बरी कर दिया। जब उनको बरी कर दिया है तो अब हम ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जिन हुक्मरानों पर आरोप है ना, वो हुक्मरान चाहते तो देश में एक भी मंदिर नहीं होता, लेकिन इस्लाम किसी की इबादतगाह को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। किसी की इबादतगाह तोड़कर मस्जिद क्यों बनाएंगे हम? भैया, हम किसी की इबादतगाह तोड़कर अगर अपनी मस्जिद बनाएंगे तो वहाँ नमाज नहीं होगी। और हमने इबादतगाह तोड़कर हमारे बुजुर्गों ने कोई मस्जिद नहीं बनाई। ये सब प्रोपगंडे हैं, हमारे खिलाफ साजिश है। योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले सदन में खड़े होकर, उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा कि हम 3 चीजें मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कौरवों और पांडवों से 5 चीजें मांगी गई थी और उन्होंने नहीं दी तो महाभारत हुई थी। हम तो 3 ही चीजें मांग रहे हैं इनडायरेक्ट। मुख्यमंत्री ने उस मसले पर, जो मसला अदालत में चल रहा है, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा तुम समझो, तुम पढ़ो, जानो अपने ज्ञान। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के कहा कि हमें 3 चीजें चाहिए। बाबरी मस्जिद तो उन्हें मिल गई, ज्ञानवापी और मथुरा चाहिए बस। अगर नहीं देंगे तो उन्होंने इनडायरेक्ट हमको धमकी दी है कि हमने महाभारत कर दी थी। महाभारत का बाकायदा मुख्यमंत्री द्वारा बाकायदा हमें वार्निंग दी गई। ये क्या है? ये देश की इतने बड़ी अदालत का अपमान नहीं है क्या? जब मामला अदालत में चल रहा है तो आपको डर क्यों लग रहा है? हमने कहा अदालत का फैसला आएगा, हम मानेंगे। फिर आप परेशान करो साहब। हम जानते हैं अदालत आस्था की बिना पर फैसला नहीं देगी, और आस्था की बिना पर फैसला आएगा तो अदालत से बात करेंगे, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और माननीय योगी जी ने जब शपथ ली थी तो कहा था
मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। संवैधानिक पद पर बैठी हुई शख्सियत अगर इस तरह की बात अगर करेगी तो हालात बहुत ज्यादा खराब होगा। मेरी गुजारिश है कि कानून का राज कायम किया जाए, इंसाफ कायम किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता है वहीं पर अमन बर्बाद होता है, तबाही आती है। इसलिए मेरे प्यारों को जरूरत है उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे साथी मोहतरम हज़रत हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद जाकिर खान साहब किबला, हाफिज़ कारी मोहम्मद असलम नूरी साहिब किबला, यहाँ पर मौलाना सीसान साहब किबला, यहाँ पर मुफ्ती साहब किबला, हाफिज़ नाज़िम साहब जैसे नवाज संजय खान और हाजी लाडले साहब जैसे कौम का प्रतिनिधित्व खड़े रहते हैं। हम इन सबका इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्राम ये जो भी है ये हमारा खुशी का नहीं है, कौम के लिए हम लोग सामने आए थे और आते हैं। दूध ना यार, ये कमजोर है, हमारा वजन ज्यादा है।